बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप? ये आपके उर्दू का पीरियड है और आज हम इसमें सबक की मश्क करेंगे। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। सफ़ा नंबर 13 खोलिए बेटे। सफ़ा नंबर 13 पर हम हैं बेटे और इसमें पहला सवाल क्या है? सबक हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खाली जगह पुर करें। याद है ना आपको ये सबक जो हमने पढ़ा था, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ औसाफ का हाल पढ़ा था और हमें ये भी पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं और अब क़यामत तक कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा और कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। अब अल्लाह ताला मज़ीद कोई किताब क़यामत तक नहीं भेजेंगे। अब इसकी मश्क क्या है? सवाल नंबर 5 है, सबक हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खाली जगह पुर करें। अलिफ, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत डैश करते थे। क्या करते थे? देख लेते हैं चैप्टर में। ये पहली लाइन लिखिए, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? मोहब्बत। बे क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेशुमार डैश अता की थी। अब आप बेटा ढूंढेंगे चैप्टर में से और यहाँ पे लफ्ज़ लिखेंगे। मैं सिर्फ ब्लैंक पढ़ देती हूँ। नंबर जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलने की वजह से डैश और अमानतदार होने के सबब डैश मशहूर थे। दाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराकर डैश में गुफ्तगू फरमाते। हे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसार का ये हाल था कि अपनी ज़रूरत पर हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को डैश देते। आगे चलें बेटे, क्या लिखा हुआ है? ग्रामर। ग्रामर में पहली हेडिंग क्या है? इसमें सिफ्त, वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या हालत को जाहिर करे, इसमें सिफ्त कहलाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है बेटे। सिफ्त क्या चीज़ होती है? सिफ्त यानी कि कोई भी क्वालिटी, किसी चीज़ की अच्छाई, किसी चीज़ की बुराई, किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है? इसमें सिफ्त। इसमें मौसूफ क्या है? जिस इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसको इसमें मौसूफ कहते हैं। जैसा अगर मैं कहूँ, मिसालें इसमें दी हुई है, खूबसूरत बाग, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? बाग के बारे में। बाग क्या हो गया? इसमें मौसूफ। और बाग कैसा है? खूबसूरत, तो खूबसूरत क्या हो गया? इसमें सिफ्त। आगे देखें, नेक लड़का, किसके बारे में बात हो रही है? लड़का, तो लड़का क्या हो गया? इसमें मौसूफ। और कैसा है वो लड़का? नेक, तो नेक क्या हो गया? उसकी सिफ्त। बड़ा मकान, किसके बारे में बात हो रही है? मकान, मकान क्या हो गया? इसमें मौसूफ। और वो मकान कैसा है? बड़ा है, तो बड़ा क्या हो गया? इसमें सिफ्त। इसमें खूबसूरत, नेक, बड़ा इसमें सिफ्त है। बाग, लड़का और मकान मौसूफ हैं। अच्छा बेटे, इसके मश्क पर आते हैं। सवाल नंबर 6 है, इन जुमलों में से इसमें सिफ्त और मौसूफ अलग अलग लिखें। आपको कुछ जुमले दिए हुए हैं और उसके आगे 2 कॉलम बने हुए हैं। एक में सिफ्त लिखनी है और एक में मौसूफ लिखना है। जुमले पढ़ते हैं। पहले नंबर 1, मरियम ने आयशा को एक खूबसूरत अंगूठी दी। अच्छा जनाब, अब इसमें क्या होगा? इसमें सिफ्त और मौसूफ। मरियम ने आयशा को एक खूबसूरत अंगूठी दी। सिफ्त तो हमें नज़र आ रहा है क्या है? खूबसूरत। क्या चीज़ खूबसूरत है? मरियम खूबसूरत है? नो। आयशा खूबसूरत है? नो। अंगूठी खूबसूरत है। शाबाश। तो सिफ्त क्या हो गई? खूबसूरत। और मौसूफ क्या हो गई? अंगूठी। लिख दीजिए। नंबर 2, सलाउद्दीन अय्यूबी एक अजीम फ़ातिह था। सलाउद्दीन अय्यूबी एक अजीम फ़ातिह था। अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है? सलाउद्दीन अय्यूबी। और क्या था वो? अजीम फ़ातिह। तो इसमें सिफ्त क्या हो गई? अजीम फ़ातिह। और मौसूफ क्या हो गया? सलाउद्दीन अय्यूबी। लिख दीजिए। ठीक है, अब पेज पलटिए। नंबर 3 क्या लिखा है? झील का पानी साफ़ है। सिफ्त क्या हो गया इसमें? साफ़। और क्या चीज़ साफ़ है? पानी। पानी भी लिख सकते हैं, झील का पानी भी लिख सकते हैं। ठीक है। आमिर रहमदिल लड़का है। सिफ्त क्या हो गई? रहमदिल। और रहमदिल क्या है? आमिर। लोमड़ी एक मक्कार जानवर है। सिफ्त क्या हो गई? मक्कार। और कौन मक्कार है? लोमड़ी। इब्ने बतूता एक मशहूर सय्याह था। सिफ्त क्या हो गई? मशहूर सय्याह। और कौन था ये मशहूर सय्याह? इब्ने बतूता। यहाँ लिख देते हैं। इब्ने बतूता एक मशहूर सय्याह था बेटे। सय्याह जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं ना,
जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं और वहाँ की मालूमात लेते हैं उन्हें सय्याह कहते हैं। तो इब्न बतूता एक बहुत मशहूर सय्याह था। आप अपनी बड़ी क्लासेस में भी इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 7, ये चटाई बहुत खुरदरी है। नंबर 8, बोसीदा दीवार गिरने को है। ये दोनों अब आप खुद फिल करेंगे। आगे आइए सवाल नंबर 7, मुंदरजा झेल जमा के वाहिद लिखें। आपको कुछ जमा दी गई हैं और उनके आपको वाहिद लिखने हैं। पहला लफ्ज़ क्या है? दलाइल। दलाइल किसकी जमा है? दलील। दलाइल देते हैं ना वकील जो अदालत में दलीलें देते हैं, रीजंस देते हैं, दलाइल। सतूर, सतूर माने लाइनें, और एक लाइन को क्या कहते हैं? सतर। असबाक चैप्टर्स, एक चैप्टर को क्या कहते हैं? सबक। शाबाश। अफवाज किसकी जमा है? फौज। वेरी गुड। आदात किसकी जमा है? अदद। ठीक है, इस तरीके से बेटे आपका ये एक्सरसाइज बुक की कंप्लीट हो गई है। इसको बुक में कंप्लीट करें, फिर हम कॉपी का काम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।